Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So today we will do question number 80 of your book T.S. Garewal, and this is a question of chapter admission of a partner. So let's start reading our question. Question number 80. So we can see that there are two partners, Deepika and Rajshri, and they have admitted Anshu into the partnership firm. So please read the following terms. So you can see that in this question we have to calculate the hidden goodwill, right? So let's start doing our question. Question number 80. So as per this question, firstly we will make the revaluation account. Revaluation account. So in a same format, credit, debit, particulars, amount, rupees, particulars, amount, rupees. So in this question we are given that the plant की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्लांट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्लांट 12,000 से इंक्रीज हो गई है। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। एज वेल एज हमारी लैंड भी अप्रिशिएट हो गई है। अप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज हो गई। तो लैंड का हम कैलकुलेट कर लेंगे 20% 50,000 का, दैट इज़ 10,000। देन हमारे पास क्या दे रखा है कि हमारे पास प्रोविज़न क्रिएट करनी है 4,000 टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, और 4,000 क्रिएट करनी है। ऑलरेडी बुक में हमारे पास प्रोविज़न दे रखी है ओल्ड प्रोविज़न, दैट इज़ ₹800, तो वो माइनस हो जाएगी। माइनस ओल्ड प्रोविज़न 800, तो 3,200 हमारे पास बैलेंस आ गया। फर्नीचर देखा हमने, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो टू फर्नीचर अकाउंट 1,000। देन हमने देखा कि एडिशनल आउटस्टैंडिंग सैलरी बन गई है, मतलब एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 8,000 से। और इसके बाद हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, तो हम इनका टोटल करेंगे। तो बैलेंस हमारे पास आ गया है 17,800, 30,000। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू दीपिका कैपिटल अकाउंट एंड राजश्री कैपिटल अकाउंट। तो दीपिका को और राजश्री को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अमाउंट विल बी 10,86,680 एंड 7,120। डन। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो वी विल क्लोज दिस अकाउंट ओवर हियर, and after this we have to make capital account। तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एंड वी नो दैट देयर आर 3 पार्टनर्स, सो 3 पार्टनर्स का 3 कैपिटल अकाउंट बनेंगे हमारे पास।
राइट। तो कैपिटल अकाउंट थ्री पार्टनर्स हैं, 3 कॉलम बन जाएंगे। डन। सो पार्टनर्स हमारे पास हैं दीपिका, राजश्री एंड अंशु। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ले रही हूँ। दीपिका का D, राजश्री का R और अंशु का A। पेपर में आपको पूरा लिखना है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स DRA। सो वी आर गिवन अ बैलेंस। तो हमारे पास बैलेंस दे रखे हैं बाय बैलेंस BD। दीपिका का बैलेंस है हमारे पास 48,000, राजश्री का बैलेंस है 40,000। रीवैल्यूएशन से ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। $10680 and 7120। डन। अंशु कैपिटल लेके आया है तो बाय अंशु कैश में लेके आए हैं तो कैश आएगा, कैश अकाउंट। अमाउंट इज 32,000। डन। तो यहाँ से हम बैलेंस निकाल लेंगे एक बार, क्योंकि हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। तो टू बैलेंस CD। तो अमाउंट केम आउट टू बी 58,680 47,120 and 32,000। तो एक बार तो यहाँ पे बैलेंस होगा टोटल दोबारा से लिखेंगे 58,680 47,120 32,000। 58,680 47,120 32,000। तो यही बैलेंस इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस BD। तो 58,680 47,120 एंड 32,000। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, हमें गुडविल की एडजस्टमेंट देखनी है। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। ओल्ड रेशियो हमारे पास दे रखी है 3:2। न्यू रेशियो दे रखी है 5:3:2। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। दैट इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर दीपिका का निकालूं 3/5 माइनस 5/10 तो 1/10 सेक्रीफाइस। और अगर राजश्री का निकालें तो 2/5 माइनस 3/10 1/10। तो दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई 1:1। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, हम पहले क्या करेंगे
कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। तो नया पार्टनर्स 32,000 के साथ आया है विद 2/10 शेयर। तो 10/2 अगर करें तो हमारे पास फुल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1,60,000। देन टोटल ऑफ बैलेंसेस ऑफ कैपिटल दैट केम आउट टू बी, इन तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 58,680 प्लस 47,120 प्लस 32,000, टोटल केम्स आउट टू बी 13,780। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज हिडन गुडविल, दैट केम आउट टू बी 22,200 एंड देयरफॉर अंशुज शेयर क्या बन जाएगा, अंशुज शेयर इन गुडविल 2,220 into 2/10, that came out to be 4,440, राइट। और ये 440 दोनों पार्टनर्स में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट इन 1:1। तो अमाउंट निकल आएगी 1/2 करके, दैट इक्वल्स टू 2,220। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन हो गई है। तो मतलब कि अब हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो सकता है। तो वी कैन राइट बाय अंशुज कैपिटल 2,220 और इधर 2 दीपिका कैपिटल अकाउंट एंड टू राजश्री कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 2,220 2,220। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द बैलेंस। तो हमारे पास 2 बैलेंस CD, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 60,900 सेकेंड पार्टनर का टोटल बन गया हमारे पास 4,9,340, यही हमारे पास बैलेंस 4,9,340 एंड 4,9,340। और थर्ड पार्टनर का 32,000 और बैलेंस निकल आया 27,560। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है एंड आफ्टर दिस वी कैन मेक बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अवर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट assets amount in rupees, liabilities amount in rupees, कैश हमारे पास है 1,200, बैंक 28,800, स्टॉक 40,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, डेटर्स माइनस बैड डेट। तो
तो 28800 में से 4000 माइनस किया तो 24800। प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएशन के बाद 12000 बढ़ा के कितनी रह गई हमारे पास? 60000। लैंड एंड मशीनरी भी इंक्रीज हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग सॉरी, दैट केम आउट टू बी 60000। फर्नीचर 9000। तो टोटल कर लेंगे यहाँ पे। In the same way we have outstanding salaries, liabilities create हुई थी 8000, creditors 16000, deposits 61000, outstanding liability थे एक 2000. Then we are left with capital account balance, जो कि ये एक बैलेंस है। तो दीपिका, राजश्री एंड अंशु, तो ये अमाउंट बन गई हमारे पास 60900, 49340 एंड 27560. Total came out to be 137800. So we can do the totaling of these both. टोटल करके हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल आएगा 224800. So this is all about our question, that is question number 80 of your book T.S. Garewal, and in the second part we will do question number 85 of your book T.S. Garewal.